काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और हिंदी जगत के मान्य आलोचक नामवर सिंह की जन्मशती के अवसर पर हिंदी विभाग के शोध छात्रों की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन हिंदी भवन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। नामवर सिंह सन 1947 से 1951 तक हिंदी विभाग में छात्र रहे एवं बाद में उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। 28 जुलाई 2025 को नामवर सिंह का जन्मशती वर्ष शुरू हो रहा है। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को हुआ था। संगोष्ठी की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने किया। प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में नामवर सिंह को प्रखर मार्क्सवादी बताते हुए उनके आलोचक और शिक्षक की ओर संकेत किया और कहा कि नामवर सिंह ने विचारधारा को साहित्य की रीढ़ मानते हुए विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि हिंदी आलोचना में यदि कोई अध्ययनकर्ता भारतीय और पश्चिमी मीमांसा को जानने और समझने की इच्छा रखता है तो नामवर सिंह इसके सबसे बेहतर विकल्प हैं। इस रूप में नामवर सिंह विद्यार्थियों के आलोचक हैं। किसी विषय में अभिरुचि पैदा करना नामवर जी की विशेषता है, चाहे वह कक्षाओं द्वारा हो, व्याख्यान द्वारा हो या लेखन द्वारा। वे पश्चिम की परंपरा को भारतीय परंपरा के आलोक में देखते हैं तथा भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं से जो कुछ अच्छा है उसे ग्रहण करते हैं तथा उसे नवोन्मेषी बनाते हैं। नामवर जी का व्यक्तित्व बेहद विशाल है और उसके किसी एक हिस्से को भी यदि व्यवस्थित ढंग से अपनाया जाए तो हमारी साहित्यिक दृष्टि का बहुत कुछ परिष्कार हो जाएगा। प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने कहा कि नामवर जी की आलोचना का पूर्व रंग उनके भाषणों और निबंधों से मिलता है। चिंतामणि भाग 3 के संपादन में उनकी आलोचना के महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं। नामवर जी ने संपादकीय को महज लेख नहीं बल्कि उस आलोचना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना है। उनकी आलोचना अपनी ऊंचाई उन्हीं माध्यमों से प्राप्त करती है। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि नामवर जी प्रेरक ही नहीं उत्प्रेरक व्यक्तित्व हैं। अपने समकाल के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों पर नामवर जी अपना प्रभाव रखे। जन्मशती वर्ष पर हमें जानना जरूरी है कि नामवर जी आलोचना में वह कौन सी ताकत थी जो उन्हें इतना समादृत बनाती है। नामवर जी हिंदी जाति की अत्यंत परिष्कृत और नैतिक आवाज़ थे। अपनी आलोचना से उन्होंने हिंदी परिसर को समृद्ध किया। एक जनबौद्धिक के रूप में नामवर जी हिंदी परिसर में छाए रहे। वे ऐसे आलोचक थे जो हिंदी समाज के शिक्षक, प्रशिक्षण और रचनात्मकता की जिम्मेदारी लेते थे। हिंदी साहित्य को सत्ता संरचना में नामवर सिंह ने स्थापित किया और सम्मान दिलाया। प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने कहा कि नामवर जी लगभग 5 दशकों तक हिंदी आलोचना के शीर्ष आलोचक बने रहे। संचालन शोधार्थी अक्षत पांडे ने किया, स्वागत दिव्या शुक्ला ने किया। शोध छात्र शुभम चतुर्वेदी ने नामवर सिंह का परिचय दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। यह समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नामवर सिंह के पहले हिंदी आलोचना की परंपरा में ऐसे कौन से आलोचक थे जहां से नामवर सिंह ने सीखा। तो उसमें यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी आलोचना यानी हिंदी साहित्य का निर्माण ही बनारस में हुआ। पूरी तरह से काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ करके बाबू श्याम सुंदर दास तो 1922 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष तो बने ही बने, लेकिन आप देखिए हिंदी के गौरव के निर्माण में, हिंदी आलोचना के निर्माण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले व्यवस्थित आलोचक जो इसी विभाग में थे, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र उद्भट आलोचक जो इसी विभाग में थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसी विभाग में थे, आचार्य नंदलाल वाजपेयी जो इसी विभाग में थे। तो इन सबसे सीखते हुए नामवर सिंह बतौर छात्र अपनी आलोचना का परिष्कार कर रहे थे और आगे हिंदी जाति पर, हिंदी समाज पर, हिंदी संस्कृति पर इनका इतना असर रहा कि 5 दशक 50 वर्ष तक उनका हिंदी जगत में आलोचना के क्षेत्र में कोई भी विकल्प नहीं रहा और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल होगा।